हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेपी टेक। सो आज हम लोग जो है रिमोट वीपीएन, जिसको ग्लोबल प्रोटेक्ट जो है पालो अल्टो में बोलते हैं, आज उसका लैब परफॉर्म करने वाले हैं हम लोग। तो ये आप देख रहे हैं कि ये टैपोलॉजी है। चलिए हम लोग पहले टैपोलॉजी का डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक जो है रिमोट यूजर है, जो आपका कहीं भी वो नेटवर्क से मतलब अपना कॉर्पोरेट नेटवर्क से बाहर है, ठीक है। और ये इंटरनेट है और ये लैन नेटवर्क है इसका पूरा, ठीक है। ये पूरा इसका लैन नेटवर्क है, जिसका सबनेट जो है ये है 192.168.1.0/24। और ये वेब सर्वर है, ठीक है। इसका IP 1.20 है। यहाँ पे जो आपका पालो अल्टो का जो इथरनेट 1/2 जो है आपका लैन से कनेक्टेड है, ये वैन से कनेक्टेड है इथरनेट 1/1। ये जो है आपका मैनेजमेंट कनेक्टेड है, ये इसको हम मैनेज करेंगे पैनोरमा को, पालो अल्टो फायरवॉल को, ठीक है। जिसका IP ये है। टनल पे जो हम IP दे रहे हैं ये सब 10.10.10.0/24 का हम सबनेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लैब में कॉन्फ़िगर करने से पहले हम स्टेप्स जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम जोन को जो है क्रिएट करते हैं। एक वैन जोन होगा, एक लैन जोन होगा, एक आपका VPN जोन होगा, रिमोट VPN इसको बोल दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप में हम करते क्या है कि आपको स्टेप 2 में टनल क्रिएट करते हैं। टनल क्रिएट करने के बाद उस पे जो है ना हम IP असाइन करते हैं। जो IP हमारा है 10.10.10.0/24 सबनेट का IP उस पर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल जो और प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। चौथा स्टेप में है आपका ये जो ऑथ प्रोफाइल करते हैं और फिर एक SSL और TLS प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। फिर आगे स्टेप है, हम क्या करते हैं, अभी अब हमारा लैब है तो लोकल जो है ना यूज़र के लिए लोकल डेटाबेस में हम उसका क्रिएट करेंगे। रियल इन्वायरमेंट क्या होता है कि LDAP का, एक्टिव डायरेक्टरी का हम जो है यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमारा लोकल डाटाबेस मतलब हमारा लाइव इन्वायरमेंट है, हम लोकल डाटाबेस को यूज़ करेंगे यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। फिर आती है हम पोर्टल को जो है कन्फिगर करते हैं, ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल को। फिर गेटवे को कन्फिगर करते हैं। फिर नेक्स्ट हम जो है इसमें राउटिंग टेबल जो है राउट डिफाइन करते हैं। फिर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है क्रिएट करते हैं। नेट रूल आपको जब यदि किस केस में जब कुछ पार्ट जो इंटरनेट पे डायरेक्ट जाता हो, ठीक है, जब स्प्लिट टनल की बात होती है उस समय जो है नेट का रिक्वायरमेंट है। अभी हम हमारे केस में नेट का यूज़ नहीं है। चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं लैब में। ये हमारा लैब है और तो मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए जोन जो है ये 3 जोन है, ठीक है, लैन वैन VPN। अब इंटरफेस पे चलते हैं तो इथरनेट 1/1 जो है आपका वैन से कनेक्टेड है और ये
1/2 जो है आपका लैन से कनेक्टेड है। तो हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। पहला यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर, और हम यहाँ पे वैन आईपी हमारा जो है ये आईपी है। तो इसको ओके करते हैं। ये लैन जोन होगा यहाँ पे। आईपी हम यहाँ देंगे 192.168.1.10/24, ठीक है, और ओके करेंगे। ये हो गया हमारा लैन और वैन का इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन। अब चलेंगे टनल में। टनल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 1 टनल ले रहे हैं, वर्चुअल डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी जोन हमारा। यहाँ पे जीपी वीपीएन टनल, ये हमारा जो है सिक्योरिटी जोन रहेगा। यहाँ पे आईपी असाइन करेंगे 10.10.10.0/24। ये हमारा सबनेट असाइन कर दिया हमने टनल को, ठीक है। ये काम हमारा हो गया। अब चलेंगे हम डिवाइस में, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाएंगे, और प्रोफाइल में जीपी ऑथ प्रोफाइल, यहाँ पे हम दे दिया, और इसमें हमारा टाइप कुछ रखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे टाइप में लोकल डाटाबेस, ठीक है, ओके। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा हेल्डएप है, टकास है, SAML है, क्यूबोस है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, बहुत सारा है। तो हमारा यहाँ पे टाइप में क्या है, लोकल डाटाबेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें सारे यूज़र, ऑल यूज़र को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ओके। ये हो गया मेरा ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और प्रोफाइल बन गया। जो हमें गेटवे और पोर्टल दोनों में सेम ये और प्रोफाइल यूज़ करना है। लोकल यूज़र डाटाबेस में हम चलेंगे, यूज़र के लिए जो है पासवर्ड क्रिएट करेंगे और यूज़र नेम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हमारा VPN यूज़र पासवर्ड रहेगा VPN यूज़र 123, VPN यूज़र 123, ठीक है। हमने यूज़र नेम, यूज़र और पासवर्ड क्रिएट कर दिया हमने लोकल का। और यहाँ पे ये जो है जीपी सर्विस प्रोफाइल जो है, ये हमने सर्टिफिकेट क्रिएट किया था प्रीवियस लैब में, तो ये वही यूज़ करते हैं, ठीक है, इसी को रखते हैं। इसमें आपका सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ जनरेट करने का ऑप्शन आता है सर्टिफिकेट, तो मैंने जीपी सेट कर नाम से जो है सर्टिफिकेट जनरेट किया था, ठीक है। इसमें मिनिमम वर्जन जो है ये आता है, मैक्सिमम ये। जैसे आपको ऐड में जाओगे ना, एक यहाँ पे आपको क्या होगा, नाम देना पड़ेगा जीपी SSL सर्विस प्रोफाइल के नाम से ये बना दो, और सर्टिफिकेट जो है आप जनरेट करना चाहते हो, यहाँ पे आपका जाएगा सर्ट नेम ना हो जाएगा कॉमन नेम, जो आपको यहाँ पे आईपी देना पड़ेगा गेटवे का, जो पब्लिक आईपी हमारा जो है ना, ये वाला जो आईपी है ना, ये आईपी हमारा, यही हम आईपी जो है गेटवे में भी दे रहे हैं और पोर्टल में भी दे रहे हैं, क्योंकि इसी पे आके जो हमारा ये होगा, इसलिए वो आईपी हमारा जो है, तो ये हमारा गेटवे का और पोर्टल का आईपी हमने इसी सेम इंटरफेस, वैन इंटरफेस पे जो आईपी है उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो वही आईपी यहाँ पे आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, सर्टिफिकेट ऑथोरिटी में क्लिक करोगे और आपको जो जनरेट कर लोगे सर्टिफिकेट, ठीक है। ये प्रोसेस है, मैं एग्जिस्टिंग का ही रखता हूँ जो सर्टिफिकेट बना हुआ है। मैं अब चलता हूँ इसमें गेटवे पोर्टल
पोर्टल और गेटवे को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है पोर्टल है, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम नाम देंगे, जनरल इसका रहा है जीपी पोर्टल। ओके, इंटरफेस हमारा वैन इंटरफेस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इथरनेट 1/1, यहाँ पे आईपी एड्रेस जो रहेगा आपका, जो उसके सबनेट इस इंटरफेस पे आईपी है। ठीक है, इतना इसमें जनरल टैब में करना, फिर ऑथेंटिफिकेशन में जाना है, जो हमने जो है सेट किया था क्रिएट सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए टीएलएस सर्विस प्रोफाइल, उसको कॉल कर दिया हमने। और यहाँ पे क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए हम यहाँ पे पोर्टल ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चलेगा। ऑथेंटिकेशन जो प्रोफाइल हमने बनाया है उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, क्लाइंट एजेंट के लिए आएंगे, एजेंट जो है यहाँ पे मैं ऐड करेंगे, एजेंट के नाम से हम नाम दे देते हैं। क्लाइंट सर्टिफिकेट यहाँ पे लोकल, या ये सर्टिफिकेट हम नहीं रखे रहे हैं सिर्फ। ठीक है, इसमें आपने नाम दे दिया, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। फिर कॉन्फ़िग में आपका ओएस, कोई भी ओएस हो यानी, और कोई भी यूज़र हो, ऑल यूज़र के लिए हमने जो वहाँ पे ना किया है, तो ये सेव हो जाएगा। एक्सटर्नल में चलेंगे, एक्सटर्नल में जो हम ऐड करेंगे जो एक्सटर्नल आईपी है अपना, तो यहाँ पे जीपी, ठीक है, एक्सटर्नल गेटवे, जो जिससे हम कनेक्ट होगा क्लाइंट के डिवाइस के ऊपर, गेटवे। यहाँ हम एक्सक्यूटी ना कर रहे हैं, हम यहाँ पे आईपी देंगे, जो आईपी हमारा 203.0.113., ठीक है। यहाँ पे आप सोर्स में जो है एनी करो और हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया, और इसको बस ओके करो। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनल में। कुछ आपको यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल हो गया, ऐप हिप डाटा कलेक्शन, कुछ ये बिना लाइसेंस का कुछ नहीं होता है, विदाउट लाइसेंस हिप डाटा कलेक्शन नहीं काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा गेटवे हो गया, पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हमने एजेंट कर लिया, ऑथेंटिकेशन में जाके ये बना लिया, और जनरल में। ठीक है, ये हमारा हो गया पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन। करेंगे गेटवे को कॉन्फ़िगर, गेटवे में ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जीपी गेटवे, हमारा वही रहेगा वैन इंटरफेस वाला जो है, और यहाँ पे IPv4 फिर वही ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, यहाँ पे सेम प्रोफाइल जो है सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया है, फिर यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ क्लाइंट ऑथ, और यहाँ प्रोफाइल जो हमने क्रिएट किया था वो कॉल करेंगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। फिर क्लाइंट एजेंट कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे, यहाँ पे टनल सेटिंग में टनल इनेबल करेंगे, टनल इंटरफेस जो बनाया था हमने .1 ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, टनल में इतना ही करना है। क्लाइंट सेटिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट यहाँ आईपी पूल जो है आपको देना है, एक सेकंड, यहाँ नहीं देना है, सॉरी, क्लाइंट सेटिंग में ही ऐड करना है। ठीक है,
यहाँ पे हम देंगे क्लाइंट कॉन्फ़िग करके नाम दे दिया हमने। यहाँ पे जो है आपका जो भी है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिलेक्शन है, कोई भी सोर्स यूज़र हो वो उसके लिए सब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। आईपी पूल में जाएंगे, यहाँ आईपी हम जो है 10.10.10 से लेकर 50 तक जो है 10.10.10.50 तक का हमने आईपी पूल दे दिया उसको। ये जो हम कर रहे हैं कि क्लाइंट जो है यहाँ से जब कनेक्ट होगा ना पोर्टल से, तो ये आईपी जो है उसको इस रेंज में देगा, 10 से लेकर 50 के बीच में जो आईपी पूल है उसी रेंज में उसको असाइंड होगा आईपी। ठीक है, अब स्प्लिट टनल में जाएंगे और एसएस राउट डिफाइन करेंगे। ये हम इसके लिए लैन सबनेट डिफाइन करेंगे 192.168.1.0/24। ये लैन सबनेट है मेरा, तो जो आईपी को अलाउ करना है लैन सबनेट में हमारा जो होगा उसको हम यहाँ करेंगे, जो नहीं है उसको एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना। और नेटवर्क में आके यहाँ पे हम डीएनएस जो है, अब लोकल इंटरनल डीएनएस सर्वर नहीं है तो हम यहाँ पे पब्लिक वाला यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। मैसेज राउट डिफाइन कर दिया, आईपी पूल में हमने रेंज दे दिया, ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं है, हमने यहाँ पे बस ओके करना है इसको। ठीक है, और ओके कर देना है। हमारा गेटवे कॉन्फ़िगर हो गया, पोर्टल कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, अब चलेंगे राउट डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर में हम स्टैटिक राउट बनाएंगे। इसमें जो है जीपी वीपीएन राउट, हमारा जो लैन सबनेट है वो है 192.168.1.0/24 सबनेट के लिए। लैन सबनेट के लिए हमने यहाँ किया। और इंटरफेस जो है हम इसके लिए टनल.1 सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट हॉप में हमारा नन रहेगा। ठीक है, बस यही सिर्फ आपको राउट में कॉन्फ़िगर करना है, करना है। ठीक है, अब पॉलिसी में आपको पॉलिसी जो होगा ना वो 2 पॉलिसी बनेगा। ठीक है, एक जीपी क्लाइंट एसेस के लिए जो आपका कोई यूज़र बाहर से है, एक्सटर्नल है, वैन पे रहेगा, वही जो हिट करेगा आके गेटवे पोर्टल पे, तो ये वो भी बाहर ही लैन वैन इंटरफेस पे ही जो आईपी है वो उस पर हिट करेगा। तो हमने यहाँ पे वो आईपी दिया है और अलाउ कर दिया है। और दूसरा रहेगा आपका वीपीएन से लेके लैन लैन के लिए जाने के लिए। ठीक है, तो जोन वीपीएन रहेगा, सोर्स जोन वीपीएन और डेस्टिनेशन जोन आपका लैन। ठीक है, सोर्स आईपी में जो है आपका ये आईपी रहेगा आपका ये वाला जो है वीपीएन का जो सबनेट जो है टनल जो हमने साइन किया है वो ये वाला होगा सोर्स में, और डेस्टिनेशन में जो है आपका लैन का होगा। हमने जो है ना बोथ डायरेक्शन में बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करे, इसके लिए जो हमने क्या किया कि दोनों साइड कॉल कर दिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्फ़िगरेशन फाइनल, और हम इसको कमिट करते हैं। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको मैं आपको बताता हूँ। जोन जब आप वीपीएन का करेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पे ना एक चीज़ इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, यूज़र आइडेंटिफिकेशन एसीएल जो है ना यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है। तो ये जो है हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वीपीएन कर रहे हैं तो इसमें यूज़र आइडेंटिफिकेशन एसीएल को जो है इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, कमिट हुआ मेरा 99% तक। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम लोग टेस्ट करेंगे
इस यूज़र ये वाला जो है यूज़र है पीसी से रिमोट यूज़र है, इसका पीसी से जो है ना हम इसको जो है ना पिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा जो है रिमोट यूज़र है, जिसका आईपी आप देखोगे तो ये पब्लिक आईपी है .5 जो हमारा ये है, ठीक है। और इसका वीपीएन जो आईपी जो दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कनेक्टेड है मेरा, अब इसको जो है कनेक्टेड है क्योंकि पहले से ये जो है ना सेम गेटवे पे जो है डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर से कनेक्ट करके आपको देखिए ये गेटवे का आईपी था, इससे हमने .1 अब इसको कनेक्ट कर रहे हैं। लोड प्रोटेक्ट क्लाइंट है ये, ठीक है। अब यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो हमारा जो है VPN यूज़र 123, ठीक है। तो ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट जो है कनेक्टेड हो गया हमारा। अब जो है पिंग जो है चला गया था क्योंकि हमने डिस्कनेक्ट किया था ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट को, अभी फिर से कनेक्ट हुआ है तो हमारा क्या है गया, फिर से पिंग आ गया। और इसको चेक करने के लिए हम वेब ब्राउजिंग के थ्रू ब्राउज़र के थ्रू ये वाला जो सर्वर है उसको हम लॉगिन करेंगे। HTTP इसका है, हमारा जो है सर्वर लॉगिन हो गया। अब इसको चेक करेंगे, फायरवॉल में चलेंगे, लॉग्स चेक करेंगे, ठीक। ट्रैफिक लॉग्स, ये मेरा सोर्स किस का दिखा रहा है, पब्लिक आईपी, ये टनल का सोर्स है, ठीक है। ये हमारा जो है सोर्स क्या है, टनल का, जो टनल आईपी पूल हमने रेंज असाइन किया था .10 से .50 के रेंज के बीच में आईपी पूल टनल का। तो इस अभी ये पहला .10 आईपी ले रहा है, सोर्स ये हो गया टनल का। डेस्टिनेशन हमारा जो है ये सर्वर था, पोर्ट हमारा 80 पे वेब ब्राउजिंग अलाउ हो गया। लैन टू वीपीएन टू लैन एसएस जो है हमारा फायरवॉल से उसने रूल से अलाउ किया ट्रैफिक। पैकेट जो है हमारा सेंड और रिसीव है, बाइट सेंड और रिसीव है। प्रोटोकॉल जो है हमारा टीसीपी है। फिर उस पिंग किया था हमने, तो पिंग के लिए भी जो है ये ट्रैफिक हमारा इस सोर्स से इस पिंग का ट्रैफिक भी जो है अलाउ दिखा। तो इस तरह से जो है आपका ट्रैफिक जो है दिखेगा इसमें। और आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम लॉग में जाके आप चेक करेंगे तो जो कनेक्शन जो बना था फेज़ 1 फेज़ 2 का, ठीक है, ये सारा लॉग आप यहाँ से देख सकते हैं।
वीपीएन यूजर और प्रोफाइल, ठीक है, ये क्रिएट हुआ। जो हमने जीपी और प्रोफाइल बनाया था वो, फिर कमिट सक्सेसफुल हुआ। फिर फेज 1 फेज 2 का जो है सारा राउट सक्सीडेड, ये सब आपको जो है यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ट्रैफिक लॉग्स में दिख गया। तो हमने सक्सेसफुली जो है रिमोट वीपीएन के थ्रू हमने जो है लैन पब्लिक नेटवर्क के होते हुए उसके थ्रू उसके ऊपर जो हमने सीक्रेट चैनल क्रिएट किया रिमोट वीपीएन, और उसके थ्रू जो है ये गेटवे पे जो है क्या किया, गेटवे पे पहले पोर्टल से कनेक्ट हुआ। पोर्टल जो है उसको गेटवे का जो है डिटेल दिया, जिस गेटवे के थ्रू वो जो है लैन नेटवर्क में जो है एक्सेस कर पाया, ठीक है। तो ये है अपना लैब हुआ आज का। अभी आप देखेंगे तो ये जो पोर्ट मतलब ये जो है इसमें आपको जाएंगे ना, तो यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे ना, तो ये देखिए आपको यहाँ दिखेगा लॉगिन, ये आप कनेक्टेड है, कौन सा गेटवे है। तो हमने इस गेटवे जो है आपका से कनेक्ट हुआ हमारा, ठीक है। पोर्टल क्या करता है कि ऑथेंटिकेशन के लिए वो यूज़ होता है, बट जो गेटवे जो है वीपीएन जो है क्लाइंट से और गेटवे के बीच में ये टनल क्रिएट करता है, ठीक है। अभी कनेक्शन हो गया। ट्रबल शूटिंग जो है करने के लिए आपको लॉक्स डिबग करना है, कलेक्ट लॉक्स करना है। एडवांस में जाएंगे तो आपको लॉक्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लॉक क्रिएट करना, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ से दिख जाएगा कि क्या है हमारा। देखो यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस जो है ना, इसको जो है 10.10.10.10 है इसका आईपी। तो यहाँ से आपका राउटिंग टेबल जो है, यहाँ से सारा राउट का डिटेल मिल जाएगा आपको, कैसे कैसे जा रहा है, एक्टिव राउट, अब लिंक, गेटवे, ये सब आपको डिटेल यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा सॉकेट पे ये जो है कनेक्शन स्टेबलाइज किया है। तो यहाँ से आपको ट्रबल शूटिंग में जो है ना ये होता है, यहाँ से करते हैं कलेक्ट लॉग। नोटिफिकेशन में जो है आपका कुछ नहीं, हिप प्रोफाइल जो है ना ये लाइसेंस के लिए जो है ना, लाइसेंस होता है तब मतलब ये करता है, बट अभी सिंपल ये जो है आपको समझिए कि हिप प्रोफाइल जो है ना क्लाइंट के डिवाइस का जो है ना वो सारा जो इन्फॉर्मेशन भेजता है उसको, ठीक है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, क्या है, मालवेयर, एंटीवायरस का बैक डिस्क बैकअप का, फायरवॉल, ये सब पैचिंग, सब डिटेल, लॉस सर्टिफिकेट सब उसको ये करना पड़ता है, भेजते रहता है ही प्रोफाइल में। उस बेसिस पे पॉलिसी चेक होता है, ठीक है। तो ये हमारा लैब था रिमोट वीपीएन का, जिसको प्रोटेक्ट वीपीएन बोलते हैं पालो अल्टो में। चलिए, थैंक यू एवरीवन।